आज की जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है जून माह का धनु राशिफल के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गया था तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत बिज़ी कह लें या फिर बिज़ी ही कह लें। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका करियर से रिलेटेड, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, जून का जो कंप्लीट राशिफल है, ऑल्सो इंक्लूडिंग बिजनेस। और आज जैसे कि आज वोट है, हम झारसुगुड़ा उड़ीसा में रहते हैं तो यहाँ पे वोट है, तो थोड़ा जल्दी निकलना है मुझे वहाँ पे भी। तो उससे पहले थोड़ा हम राशिफल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सारी चीज़ें थी रह गई थी उसका हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। किस फील्ड में है कि धनु राशि वालों को अपना करियर बनाने में एक अच्छी चांसेस मिल सकती हैं, क्योंकि सबका राशि के हिसाब से जो है सबका टैलेंट, सबका क्वालिटी अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी राशि क्या है, आपका जो है ग्रह क्या है, ग्रह दोष क्या है, या फिर सारी चीज़ें हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके करियर को भी फोकस करता है, करियर को भी अफेक्ट करता है। तो ये एक तरह से सेकंड पार्ट है जून माह का कंप्लीट राशिफल का धनु राशि वालों के लिए। तो बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है जैसे कि आप मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर अगर फील्ड में आप ट्राई करें तो अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस, मैथमेटिक्स, गोल्ड एंड सिल्वर, अगर व्यापार में कहें तो सिल्वर, सोना चांदी का बिजनेस, होटल ऑपरेशन में संचालक, होटल का संचालक, ऐसा कुछ तो समझ लेंगे क्या है होटल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड, साथ ही साथ अकाउंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर बिजनेस, नाट्य, एक्टिंग जिसको बोल रहे, ऐसा ही कुछ। प्रेजेंटेशन में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो अगर आप किसी फील्ड में हैं जहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहें। और बहुत सारी खूबियाँ हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रेजेंटेशन फील्ड हो गया, आप प्रेजेंटेशन में बहुत बेस्ट होते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है किसी के सामने, और अपनी बातें कम ड्यूरेशन में, कम शब्दों में कैसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, सामने वालों को कन्विंस कैसे करना है, टॉपिक को कैसे समझाना है, अपनी जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस होता है लोगों के सामने, वो कैसे देते हैं, आपकी उपस्थिति कैसी रहती है। प्रेजेंटेशन मीन्स वही उपस्थिति, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, और आप किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉपिक को अच्छे से कैसे क्लैरिफाई कर देते हैं लोगों के बीच में। तो ये एक तरह का प्रेजेंटेशन है। आप अगर एडवोकेट बनना चाहें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। टीचिंग कह लें, अध्यापन नहीं अध्यापक, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो इस राशि के लोग क्या है, सोशली एक्टिव रहते हैं, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, या फिर फ़ोन का सोशली, अगर फ़ोन से अगर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ जो है ये अपने गोल के लिए फोकस्ड रहते हैं। जो पर्टिकुलर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं ये लोग, तो ये उसके लिए पूरा डेफिनेट रहते हैं कि नहीं करना है तो करना है। इन लोगों को जो है, धनु राशि वालों को क्या है कि इनके मार्ग से हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है ये अपने ये डिटरमिन्ड रहते हैं अपने फोकस, अपने करियर को लेकर। तो फोकस्ड वर्क प्लेस पे अच्छी रेपुटेशन रहती है। रेपुटेशन इसलिए रहती है क्योंकि इनकी स्किल अच्छी रहती है, इनकी कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें इनमें अच्छी से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं भी करती हैं तो ये एक तरह का आपका हिडन टैलेंट है, आप इसके ऊपर वर्क करिए। वर्क प्लेस में भी आपको एक अच्छी इमेज, रेपुटेशन, आपको अप्रिशिएशन कह लें, आपका अच्छा मूल्यांकन कर किया जाना, आपका उपस्थिति, आपके कार्य का, आपके काम का जो वो रहता है, जैसे कि अप्रिशिएट कोई करता है, मूल्यांकन करता है कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी उपस्थिति अच्छी रहती है, आपका काम करने का तरीका अच्छा होता है, किसी भी काम में आप इनोवेशन लाते हैं, कुछ नई करने की चीज़ें। तो एक नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, अपने वर्क से रिलेटेड, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप इनोवेशन लाते हैं, बिजनेस फील्ड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक ग्रो का ऑप्शन रहता है।
पूर्वानुमान, जैसे कि प्रेडिक्शन, इन फ्यूचर लॉस हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है, कौन सा स्टेप लेना सही है, किस फील्ड में, जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत जल्दी ये लोग कैप्चर करते हैं। कि जैसे कि एक सेंटेंस बोलते हैं, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक बट अ वाइज मैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। एक जो सही इंसान होता है, जो ज्ञानी इंसान इसको कह लें, जैसे कि गलतियाँ तो सभी करते हैं, लेकिन जो एक ज्ञानी इंसान होता है, जो वाइज मैन होता है, वो अपने गलतियों से सीखता है कि कोई जो स्टेप उसने लिया है और जो लॉस हुआ है उसका क्या भरपाई हो सकता है, कौन सा गलती इन फ्यूचर नहीं करना है ताकि उसको लॉस का सामना करना पड़ सके। तो जैसे कि यही है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक बट अ वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। तो ऐसा कुछ सीन होता है धनु राशि वालों के साथ भी। तो पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन अगर कह लें, तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये लोग बहुत ही जल्दी एस्टिमेट कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं। ओपन माइंडेड होते हैं धनु राशि के लोग। धनु राशि वालों को, जैसे कि अगर जून की राशिफल के बारे में बात करें, तो फैमिली मेम्बर में थोड़ा बहुत तनाव देखा जा सकता है, तनाव, मनमुटाव, बहसबाजी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, ये भी बोल दूँ। किसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई एग्जिस्ट करता है तो किसी न किसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है आपके फैमिली से जुड़े, जो अपने हों, पूरे अपने, खास उनका ब्लड रिलेशन हो, वो नातों का नाता, जैसे कि नहीं, इन लॉज वाला सिस्टम नहीं। माहौल जैसा भी हो, फैमिली में एक यूनिटी रहेगी, प्रेम रहेगा, फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा। एक तरह से कह लें, कितनी भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, फैमिली होती है, सपोर्ट हर सिचुएशन में मिलता है। झगड़ा हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, फैमिली होती है, सपोर्ट हर सिचुएशन में मिलता है। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सही रहेगा। वर्क प्लेस की अगर बात करें, तो आप अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उस फील्ड में क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वोटिंग के लिए थोड़ा निकलना है मुझे, वोट के लिए जाना है, फिर ज़्यादा टाइम हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये क्वेरी था कि हम एक फुल वीडियो लाए धनु राशि पर, सेकंड वीडियो जिसको कह लें हम, तो उनके लिए ये वीडियो है। प्रमोशन की अगर बात करें, तो प्रमोशन के चांसेस हैं, खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। आप जो अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो प्रोबेबली ये पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत कह लें। हाल फिलहाल की सिचुएशन भी यही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर का यही हाल है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी यही हाल है। तो एक ये नहीं कह दूंगी कि आपको नौकरी मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, या फिर इतने पैसे आएंगे और आप लखपति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत आपको अपने आप पर काम करना होगा। प्रेशर आप पर रह सकता है, मेंटल प्रेशर रह ले, काम का प्रेशर रह ले, तो थोड़ा बहुत तनाव, प्रेशर झेलना पड़ सकता है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट हैं आप, तो रिजल्ट्स तो अच्छे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होंगे, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन भ्रम हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है केतु का प्रभाव रहेगा। 10वें भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, 10वें भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा फील होगा जैसे कि मैं जिस फील्ड में हूँ, खास करके प्रिपरेशन में, तो ये मेरे लिए उचित है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन माइंड में रहेगी। और आप एक ऐसा इल्यूजन माइंड में बनेगा, दिमाग में ऐसा भ्रम बनेगा कि जो मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर आप किसी वीडियो को देख लें, या फिर किसी फेलियर स्टोरी को देख लें वीडियो यूट्यूब पे, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रन कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो फ़िलहाल में वो सही है कि नहीं है। तो ये मन भ्रम का काम करेंगे जो केतु हैं 10वें भाव के। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको, जैसे कि अगर कोई आप गोल को फिक्स किए हो, डिज़ायर्ड गोल्स हैं आपके, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सीधी सी बात है। थोड़ी प्रिपरेशन में दूसरा फील्ड में आपका माइंड हट सकता है,
जैसे कि मैं बता रही थी कि केतु का प्रभाव रहेगा 10वें भाव में। हेल्थ की अगर बात करें तो पेट, गैस, कब्ज, अपच, जिसको एसिडिटी जिसको बोलते हैं, ऐसे शायद अपच ही बोलते हैं, कब्ज, एसिडिटी, ये अपच, हेल्थ इशूज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो लकी नंबर है जून मंथ का आपका वो 4 है। लकी कलर की अगर बात करें तो वो संतरा रंग है। और न्यू इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। न्यू इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर किसी पहले से ही फील्ड में है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी नए फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए थोड़ा रुक जाइए। माह के पूर्वार्ध में क्या है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी तनाव आ सकती है। वैसे भी ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ में तनाव ही देखते हैं हर जगह, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ये तनावबाजी, झगड़ा, बहसबाजी होते रहता है। लव लाइफ सही रहेगा आपका। थोड़ा बहुत आप में ईगो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ज़्यादा खर्च करने से बचें। जो फालतू की चीज़ें हैं उस पर आप पैसा खर्च करने से बचें, और अनावश्यक खर्च कर जो आपका नहीं, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर आपके फैमिली मेम्बर का जो अनावश्यक अननेसेसरी खर्चे करते हैं, तो उस पर थोड़ा रोकथाम लगाइए। माह की शुरुआत में स्टार्टिंग जून में आपको जो कारोबार में लाभ हो सकता है। जो आपके पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति यानी कि जो पिता का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ उसमें ग्रो भी करेगा। वो जो प्रॉपर्टी रहेगा उसमें लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर नया कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, न्यू व्हीकल, या फिर कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सही है समय। रुका हुआ धन आपका मिलेगा, रुका धन मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आप खरीदने में खर्च कर सकते हैं अपने पैसे, जैसे कि कोई बिजली वाली चीज़ें, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं इसमें। तो ये सारा था ओवरऑल राशिफल था धनु राशि का। जून का कंप्लीट ये राशिफल हो गया। और नेक्स्ट मंथ में है, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं लाऊंगी ये जुलाई मंथ का। आज क्या है कि वोटिंग है, तो मुझे लगता है